अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 1 मीटर कपड़े से पैंट बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो कपड़ा है बड़े पने वाला है। इसको हमने चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है। एक बराबर फोल्ड कर लेने के बाद अब इसको दोबारा से 4 फोल्ड करेंगे। तो जब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे, नीचे का 2 पार्ट जो रहेगा उसे ऊपर के 2 पार्ट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके इस तरह से सेट करके रख लेंगे। ऊपर से नीचे तक हम मेज़र कर लेंगे। ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने सेट कर लिया है। ये टोटल 40 इंच लंबा कपड़ा है। नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और अब फोल्डिंग करने के लिए 2.5 से 3 इंच। अब यहाँ पर हम 2.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं फोल्ड करने के लिए। और इस लाइन से ऊपर तक हम 36 इंच पे मार्क करेंगे। 36 इंच हमें लेना है। यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट जो है बैक पार्ट से छोटा बनाना है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच डीप मार्क करके इस तरह से ऊपर वाले 2 पार्ट को कट कर लेंगे और इसको हम रिमूव कर देंगे। अब बैक का 2 पार्ट जो है वो 1.5 इंच हमारा ऊंचा रहेगा। यहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस शेप में मार्क करना है। तो ये हमारा बड़े पने वाला फैब्रिक था। तो इसमें हम इस तरह से पैंट की कटिंग कर लेंगे। और अब एक बार यहाँ से इसकी चौड़ाई भी चेक कर लेंगे। ये 14 इंच चौड़ा है तो ये परफेक्ट हो जाएगा। अब हमें आसन की लंबाई के लिए मेज़र करना है। आसन की लंबाई के मेज़रमेंट हम 13 इंच पे करेंगे। यहाँ पे हम बेल्ट अलग से लगाएंगे 1 इंच चौड़ी। तो आधा इंच तो स्टिचिंग में मार्जिन चला जाएगा, तो आधा इंच ये बढ़ेगा। 13.5 इंच आसन लंबा हमारा रेडी होगा। 1.5 इंच डीप मार्क करके इस तरह से हम कर्व शेप में ऊपर वाले पार्ट पे मेज़रमेंट कर लेंगे। आसन के बराबर इस साइड भी एक मार्क करेंगे। और अब यहाँ पे हम 1.5 से 2 इंच मार्क कर सकते हैं। तो हमने अभी 1 इंच पे मार्क किया। मोरी की चौड़ाई के लिए 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। अभी इस वाली स्केल से हम यहाँ पे शेप बनाएंगे। तो इस तरह से हम रख करके शेप बना लेंगे। हमने 1 इंच डीप किया था तो आधा इंच हमने और बढ़ा लिया है। इस साइड भी इस तरह से हमें मार्किंग करना है। अब इसको ऊपर की तरफ करेंगे और इस इंची टेप को ऊपर जो खाली हिस्सा है यहाँ पे रख करके एक बार मार्किंग कर लेंगे। और नीचे से ऊपर तक पूरी मार्किंग एक बराबर क्रॉस शेप में कर लेंगे। और इस बैक पार्ट पे हमने ऊपर की साइड जो मार्किंग की थी इसको कट करेंगे। साइड से दोनों पार्ट को एक बराबर कट करेंगे और फोल्ड वाला ये पार्ट इसको भी कट करके डिवाइड कर लेंगे। नीचे से हम इसको सीधा करेंगे। अब सभी मार्किंग पे छोटे कट लगाएंगे। अब ऊपर का 2 पार्ट पहले कट करेंगे। हमें चारों पार्ट एक साथ नहीं कट करना। और यहाँ आसन की साइड से भी ऊपर का 2 पार्ट कट कर लेंगे। अब ये ऊपर का 2 पार्ट जो रहेगा इससे फ्रंट पार्ट बनेगा। अब इसके आगे हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे बैक पार्ट के लिए। यहाँ पर भी 1.5 इंच पे आगे की तरफ करके मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर भी। और साइड साइड में हम एक कट और लगा लेंगे। इस कट को मिला करके ही इसको हम ज्वाइंट करते हैं। अब इसको इस मार्किंग के ऊपर रखेंगे जो हमने 1.5 इंच के गैप पे लगाई है। इस तरह से इसको रख करके इसके बराबर ही हम नीचे वाले पार्ट को कट कर लेंगे। इस मेथड से अगर आप पैंट की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट और आसान तरीके से आप पैंट की कटिंग कर सकते हैं। अब साइड से बचे हुए कपड़े से रुमाली कट करेंगे। इस फोल्डिंग वाले पॉइंट पे छोटा कट लगाएंगे और दो एक कट और लगा लेंगे। इसी के हिसाब से हम इसको स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ पे और एक रुमाली लगाएंगे, इसलिए हमने आसन वाला पार्ट बहुत ही हल्का सा कर्व शेप में कट किया था। एक बराबर इसको 4 फोल्ड करेंगे और ट्रायंगल शेप में इसको कट कर लेंगे। नीचे से इसको कट करके डिवाइड कर लेंगे। इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है। अब इसकी स्टिचिंग करने का मेथड आपको बता देते हैं जो कि बहुत ही आसान है। एक फ्रंट पार्ट को लेंगे और एक बैक पार्ट को लेंगे और साइड वाला जो जॉइंट है उसको पहले स्टिच करेंगे। और जब भी हम इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे तो नीचे से ही इसको स्टार्ट करेंगे। हमें ऊपर से इसको ज्वाइन नहीं करना है। और रुमाली को दोनों साइड अटैच कर लेंगे। एक जॉइंट हमने करके दोनों साइड रुमाली अटैच कर ली है। इस तरह से हमारा रॉन्ग राइट नहीं होगा। अक्सर ज्वाइंट करने में लोग बैक पार्ट को बैक में ही ज्वाइंट कर देते हैं। नीचे से हमने इसको फोल्ड कर लिया। हमने जैसे कट लगाया था उसी के बराबर इसको फोल्ड भी कर लिया। दूसरे पार्ट को भी हमने साइड से ज्वाइंट कर लिया। अब इसके ऊपर रखेंगे। अब आसन से रुमाली को लेते हुए दोनों साइड से इसको फिर से ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से भी। तो अब आप देख सकते हैं बैक पार्ट बैक में मिल गया, फ्रंट पार्ट फ्रंट में मिल गया। इसको इस तरह से भी हम करके आपको दिखा देते हैं।
ये आप देख सकते हैं फ्रंट का पार्ट ऊपर की तरफ देख सकते हैं अप डाउन हो रहा है। तो इस तरह से इसको ज्वाइन करना और साइड साइड से भी इसको ज्वाइन कर लेना है। अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। तो चलते हैं, अब इस इलास्टिक को हम इसमें अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने 3 इंच चौड़ा एक बेल्ट का पट्टा भी कट कर लिया है। तो ये कपड़ा हमारे जंपल में से बचा हुआ था, इसको हमने ज्वाइन करके रेडी कर लिया है। अगर आपको इस तरह की पैंट और लंबी बनानी है तो आप 1.25 मीटर भी कपड़ा ले सकते हैं। बेल्ट अटैच करने के लिए हम यहाँ पर से थोड़ा सा ओपन रखेंगे। नीचे से हमने इसको सब कुछ स्टिच करके रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं साइड वाली हमने स्टिचिंग कर ली है। यहाँ से हमने इसको थोड़ा ओपन रखा है। अब इस पर हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो इसको पहले सीधा कर लेंगे, उसके बाद ही बेल्ट अटैच करेंगे यहाँ से, उसके बाद इसको पैक करेंगे। जब हम इलास्टिक बेल्ट बनाने के लिए अलग से कपड़ा लेते हैं तो ये और ज़्यादा फिनिशिंग से रेडी होता है। अगर आप चाहें तो इसी में फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना ही कपड़ा बचा हुआ था तो हम इसको अलग से अटैच कर रहे हैं। और अगर उस सेम कपड़े से ही अगर आप फोल्ड करके बनाना चाहें तो उसमें फिनिशिंग थोड़ा कम आती है। अलग से जो कपड़ा हम अटैच करते हैं उसमें फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। इसको अटैच कर लेने के बाद इस ओपन वाले पार्ट को फिर से स्टिच करके पैक करेंगे। और अब इस इलास्टिक को जॉइंट कर लेते हैं। बेल्ट को हमने ऊपर की साइड से एक बार फोल्ड कर लिया है। बेल्ट को इस जॉइंट के अंदर अच्छी तरह से इंसर्ट करने के लिए दोनों साइड से एक कट लगाएंगे। अब इस स्टिच वाले जॉइंट के अंदर हमें इसको अच्छी तरह से इंसर्ट करना है। इस तरह से इंसर्ट करके हम इसके ऊपर इसको इस तरह से कवर करेंगे। इसका ओपन वाला पार्ट नीचे रखेंगे, फोल्ड करके टाइट से पकड़ेंगे और ऊपर से इस स्टिच के बिल्कुल जॉइंट पर से हम स्टिच करेंगे। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से ये रेडी होने वाला है। रेडीमेड पैंट में आपने देखा होगा इस तरह से ही बेल्ट उसमें अटैच रहती है तो ज़्यादा फिनिशिंग से और अच्छी लगती है। इस स्टिच के अंदर हमें इलास्टिक को अच्छी तरह इंसर्ट करना है। इसको इसके ऊपर टाइट से फोल्ड करना है। इसको नीचे की तरफ रख कर के ऊपर से स्टिच इस तरह से हमें लगाते हुए पूरे बेल्ट को कंप्लीट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ सकते होंगे जितनी फिनिशिंग से और जितनी मेहनत से हम कोई काम करते हो उतना ही परफेक्ट वो बन के रेडी होता है। ये सारी चीज़ें एक बार में नहीं हो पाती, इसको करते करते आसानी से हैबिट बन जाती है। तो बहुत ही सब्र से हमें इसे कंप्लीट करना है। अब इसके ऊपर हम एक और स्टिच करेंगे। पहले इलास्टिक को खींच करके सेट कर लेना है, उसके बाद दोनों साइड से खींच करके इसके ऊपर टॉप स्टिच करते हुए इलास्टिक को सेट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी ये इलास्टिक बेल्ट अटैच हो गई है और हमारी पैंट भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से रेडी हुई है। तो इस तरह से आप बड़े पने में 1.25 मीटर 1 मीटर कपड़े में बहुत ही अच्छे से पैंट की कटिंग कर सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होती है। तो सेम मेथड से आप भी अपने पैंट को बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।